अच्छा, हम क्यों मानते हैं परमेश्वर को, और क्या हमारा आज टॉपिक यही है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, और परमेश्वर के भय मानने से क्या हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हो सकते हैं। आज बहुत लोग सोचता है कि क्या हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, और क्यों मानना चाहिए परमेश्वर का भय। वो परमेश्वर दिखता तो नहीं है। क्या वो परमेश्वर दिखता है? कितने जन जानते हैं कि परमेश्वर दिखता है कि नहीं दिखता है? किसी को पता है परमेश्वर दिखता है? नहीं दिखता है? नहीं दिखता है? नहीं दिखता है? कैसे दिखता है? कैसे जानेंगे कि परमेश्वर के दास ने बहुत बार बताया है कि परमेश्वर हमें कैसे दिखता है। कैसे दिखता है हमारा परमेश्वर? पता है? कैसे पता है? बताओ। किसी को पता है? हाथ उठाओ और बताओ कि हाँ, मुझे परमेश्वर इस प्रकार दिखता है। परमेश्वर के दास कहते हैं कि जो सांस हम लेते हैं ना, वो सांस परमेश्वर का दिया गया है। उसने, उत्पत्ति का वचन कहता है, उसने हमें आदम के ऊपर अपनी श्वास को फूका और वो जीवित हो गया। श्वास के द्वारा परमेश्वर हमें दिखता है। हाँ, हम ये जो सांस ले रहे हैं ना, वो परमेश्वर की दी गई एक भेंट है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर दिखता है। हाँ, और जो सच में प्रार्थना करते हैं उसे तो परमेश्वर दिखता ही है। हालेलुया, उसे तो सच में परमेश्वर बातें करता है। तो भजन संहिता उसका 145 का 19 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, एक बार जोर से हालेलुया। अब एक मिनट, अब सभी एक दूसरे से कहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। एक दूसरे की तरफ देखिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अपने एक दूसरे का हाथ पकड़िए और एक दूसरे को देख के कहिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने वाला है। आमेन, आमेन। तो अगर आप इस बात पे विश्वास रखते हैं तो सच में आज आप घर जाने से पहले ही आपकी टेस्टमनी आपके जीवन में तैयार रहेगी। हालेलुया। वचन पढ़े। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। यस। और उनकी दुहाई सुनकर उनको उद्धार करता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। किसकी इच्छा पूरी करता है? किसकी इच्छा पूरी करता है? किसकी इच्छा पूरी करता है? सेम नीति वचन 28 का 14 निकाल के रखो। वचन कहता है वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, ना कि लोगों के डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। परमेश्वर के डर जो मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं, मैं ये काम करने चाह रहा हूं, आज मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। नहीं, मैं किधर चुगली करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। भले जिसकी चुगली करने जा रहा हूं वो मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है? मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। नहीं, आज मैं चोरी तो कर रहा हूं अपने टाइड में, अपने बीज में या दूसरों के घर में, वो नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर देख रहा है। मैं टाइड तो चुरा रहा हूं, पास्टर नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। तो हमें डरना किससे? पास्टर से कि परमेश्वर से? हमें डरना किससे? और जिसकी चुगली लगाने जा रहे हैं उससे या परमेश्वर से? लेकिन लोग डरते किससे? लोगों से, इंसान से। वो परमेश्वर से नहीं डरते हैं। वो चुगली लगाने तो पहले पहुंचते हैं। अरे बाजू वाला सुन तो नहीं रहा है जिसकी चुगली कर रहा हूं। अरे चुप रहो, चुप रहो, आ गया, मत बोलो। मत बोलो, वो आ गया, सुन लेगा तो अभी झगड़ा करने लगेगा। क्यों करना है हमको? हमें परमेश्वर से डरना है। एलिसा का जो चेला था, गहेजी था, वो परमेश्वर से नहीं डरा। वो किससे डर रहा था? नहीं, वो किससे डर रहा था?
किससे डर रहा था? वो किससे डर रहा था? वो एलिया से डर रहा था, वो एलिसा से डर रहा था, वो अपने गुरु से डर रहा था कि मेरा गुरु कहीं ना देख ले। किससे डर रहा था वो? वो जब गहेजी गया धन को लेने, तो किससे डरा? एलिशा से डरा। वो परमेश्वर से नहीं डरा कि नहीं मेरा परमेश्वर, भले वो एलिसा नहीं देख रहा है, वो एलिया नहीं देख रहा, लेकिन मेरा परमेश्वर तो देख रहा है। जिसके बच्चे का चेला मैं बनाऊं, जिसके दास का मैं चेला हूं, वो नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर तो देख रहा है। आज सेम वही आत्मा, वही भाव लोगों में भी घूम रहा है कि मुझे किससे डरना है, मुझे तो लोगों से डरना है, परमेश्वर क्या है वो तो दिखता ही नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्या परमेश्वर आपको दिखता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है? क्या परमेश्वर, सच में आप परमेश्वर से डरते हैं? क्योंकि यहाँ भजन संहिता का वचन क्या कहता है 145 में, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, ना कि लोगों के डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। तो किसकी डरवैयों की इच्छा पूरी करता है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी इच्छा पूरी करता है। और उसके नीचे क्या कहता है? और उसकी दुहाई सुनकर उसका उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी दुहाई सुनकर उसका उद्धार भी करता है। इसका मतलब उसकी प्रार्थना सुनकर, उसकी गिड़गिड़ाहट सुनकर, परमेश्वर का धन्यवाद सुनकर उसका उद्धार भी करता है। उसे हर एक बीमारियों से भी बचाता है, उसे हर एक तकलीफों से भी बचाता है, शैतान की हर एक योजनाओं से भी बचाता है, शैतान की हर एक वो तीरों, चलते तीरों से भी वो परमेश्वर बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन उसका 28 और उसका 14 क्या कहता है? जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, वो धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। सभी एक दूसरे से कहें, परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक दूसरे को देखे और बोले परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, क्योंकि वही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अब अपने मन में मनन करें, क्या मैं सच में परमेश्वर का भय मानता हूं? मन में सोचे, क्या मैं सच में परमेश्वर का भय मानता हूं? हाँ, क्या आप सच में परमेश्वर का भय मानते हैं? मैंने कहा अपने मन में एक बार सोचे, अपने अंदर सोचे, क्या मैं सच में परमेश्वर का भय मानता हूं क्या? क्योंकि उसका वचन तो कह रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो धन्य है। क्या है? क्या है? क्या है? और जो धन्य होगा वो दुख में, वो तकलीफ में नहीं होगा। जिसका उद्धार परमेश्वर करेगा वो किसी भी तकलीफ में, किसी भी प्रॉब्लम में नहीं होगा। बहुत से सिस्टर्स मुझे मिलते हैं, बहुत सी बातें मैं सुनती हूँ। कोई तो ये भी कहता है कि नहीं, मैंने परमेश्वर का वचन नहीं माना तो मेरे जीवन में ये हो गया। तो मेरे मन में एक सवाल उठता है, तो फिर माना क्यों नहीं? जब पता है कि मैं परमेश्वर का वचन नहीं मानूंगी तो मेरे जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो मैं मानी क्यों न लूं कि इन सारे चीज़ों से मैं दूर रहूं, इन सारे चीज़ों से मैं अलग रहूं और परमेश्वर का थैंक्स करूं कि हे परमेश्वर तूने मुझे बचा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, उसका नीचे 14 का नीचे जो है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है, अगर हम भय नहीं मानते हैं और परमेश्वर के वचनों को जानते हुए भी, यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि हमें संडे प्रार्थना में रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपना बीज बोना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें रोज प्रार्थना करनी है। उसका वचन कहता है कि हमें हफ्ते में एक
फास्टिंग करनी है। वचन यहाँ कहता है कि जो मन कठोर कर लेता है इन सारे चीजों से। बहुत से लोग बोलते हैं, करे मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं ना, बस हो गया। क्या हो गया? बस हो गया, मैं तो जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है संडे आ जाओ प्रभु के भवन में, बस हो गया, इतना ही तो काफी है। तो जब इतना ही काफी है तो क्यों बाइबल बताती है कि हमें अपना बीज बोना है? क्यों यीशु मसीह कह गए कि हमें फास्टिंग भी करनी है, हमें रोज प्रार्थना भी करनी है? यीशु मसीह तो जब तक धरती पर थे तब तक परमेश्वर के भवन में जाते थे, फिर भी वो प्रार्थना किया करते थे, फिर भी वो परमेश्वर का भय और परमेश्वर के वचनों के नीचे चला करते थे। क्यों ऐसा? वो तो कह सकते थे ना कि अरे मैं तो खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर को पता था कि अगर मैं यहोवा का भय मानूंगा तो मेरे जीवन में मैं हर वक्त ब्लेस रहूंगा, हर वक्त मैं धन्य रहूंगा। और जो वचन कहता है कि वो मैं जाके अपने इकलौते अपने परमेश्वर के दाएं बाएं जाके बैठ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब संडे आए, सच में आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, सच ने आपने वचन माना, लेकिन आधा पूरा नहीं। क्या माना? आधा माना, उसको पूरा नहीं किया आपने। पूरा कब करेंगे आप? जब अपनी टाइट अपना बीज परमेश्वर के भवन में बोएंगे, जब आप रोज बैठकर प्रार्थना किया करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और उसके भय के नीचे चलेंगे, तो परमेश्वर के वचनों को आप पूरा मानेंगे। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि जो अपने परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। किस में पड़ता है? मैंने आपको कहा ना, बहुत सी सिस्टर्स हमें कहती हैं कि मैंने ये किया नहीं तो मेरे जीवन में तकलीफ आ गया। ये वचन उनके लिए ही है। वचन कहता है जो अपने मन को कठोर कर लेता है, परमेश्वर से दूर कर लेता है, उसे सिर्फ इतना ही लगता है कि हम संडे चले गए, हमारे लिए बहुत काफी है। वचन कहता है वो विपत्ति में पड़ता है। किस में पड़ता है? किस में पड़ता है? ऐसे नहीं, किस में पड़ता है? विपत्ति में पड़ता है। और जब हमें इस विपत्ति में नहीं पड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के भय को मानना पड़ेगा, उसके भय के नीचे चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि वचन कहता है जो मनुष्य निरंतर, कैसे? निरंतर परमेश्वर के भय को मानता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 1 घंटे, इसी वक्त नहीं, सिर्फ संडे को सिर्फ संडे को परमेश्वर का भय मानना है। किसको लगता है सिर्फ संडे को परमेश्वर का भय मानना चाहिए? कोई है जो कहता है कि सिर्फ संडे को ही परमेश्वर का भय मानना चाहिए? क्योंकि वचन तो हमें कहता है कि हमें निरंतर परमेश्वर का भय मानना है। इसका मतलब 1 मिनट से स्टार्ट होकर जब तक हम जीवित हैं। जिस दिन हमने ये वचन सुना उस दिन से लेकर जब तक हम जीवित हैं, जिस दिन हमने परमेश्वर को जान लिया उस दिन से लेकर जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमें परमेश्वर का भय मानना है। क्योंकि वचन कहता है हमें निरंतर परमेश्वर का भय मानना है। या फिर ये कहूं कि जब चुगली करने का मन करे तो भय छोड़ देने का, पहले जाकर चुगली कर लेने का। जब झूठ बोलने का मन करे तो पहले झूठ बोल लेने का, फिर परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देने का। नहीं, वचन कहता है निरंतर परमेश्वर का भय मानना,
निरंतर परमेश्वर के वचनों पे चलना, निरंतर परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करना, और इसके द्वारा तुम धन्य होगे, इसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, इसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा होगा तुम्हारे जीवन में, इसके द्वारा तुम छूट जाओगे हर एक उस बीमारियों से, हर एक उस कर्ज से, हर एक उस गरीबी से जो आज तक आपको परेशान कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज से परमेश्वर का भय मानने के लिए? आज से आप तैयार हैं परमेश्वर का भय मानने के लिए? तो एक बात ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आज के बाद से आपको चुगली बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग की लेडीज की ज्यादा आदत होती है। ज्यादा लेडीज लोग का टाइम रहता है ना, बहुत, हम लोग पास बहुत टाइम रहता है। मतलब घर का काम हो गया, बच्चे चले गए स्कूल, सारे काम कर लिए, प्रार्थना भी जो भी टाइम था कर लिया, बाइबल भी कर लिया, अब बहुत टाइम बचा है। अब चलो किसी को कॉल लगाते हैं और कुछ बात है ना हम करते हैं ना आपस में, अरे फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने, अरे उससे बोलने से अच्छा परमेश्वर पे घुटना करे और परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर ये जो किया है जिसने मेरे लाइफ में ना, उसे तू समझना। आमीन। क्योंकि पता है कि जितने लोग ऐसा हम लोग के जीवन में करते हैं ना, बोलने से अच्छा है परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, कहने से अच्छा है क्या कर दो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। वो परमेश्वर देख भी लेगा और आपको दिखा भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करेगा? वो देख भी लेगा और आपको दिखा भी देगा कि वो परमेश्वर कितना श्रेष्ठ और कितना धन्यवाद योग्य परमेश्वर है। मैंने आपको शुरू में कहा ना, एक समय था कि हम बहुत दुख में थे, बहुत तकलीफ में थे, लेकिन वो था, परमेश्वर ने आज मुझे बहुत ऊंचा उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे फोन नहीं करना पड़ता है, मेरे रिश्तेदारों का खुद अपने से फोन आता रहता है, मेरे पास टाइम नहीं बचता है। मैं नहीं कॉल उठाती हूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि क्या है, जब हम घर फोन करेंगे, गांव से फोन आता है तो फलाने ने ऐसा किया, धमकाने ने ऐसा किया, और इन सारे चीजों से हमें दूर होना था। हम क्या कहेंगे, भैया बाद में बात करते हैं। क्या करते हैं? बाद में बात करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर का भय है। हम परमेश्वर के भय के नीचे चलते हैं। फिलिपियो उसका 2 और 12 वचन निकालेंगे। फिलिपियो उसका 2 का 12 वचन निकालेंगे, 2 अध्याय वचन 12। देखिए फटाफट उसको पढ़िए और देखिए उसका वचन कहता क्या है, वो कितनी सटीक और सटीक बात आपसे वो करता है। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए विषय करके अब हम दूर रहने पर भी डरते और कांपते। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे फिलिपियो का वचन क्या कहता है? हे मेरे प्रियो, मैं भी 1 मिनट निकाल लूं, एक बार वापस पढ़ना उसको। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। एक हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, कैसे? सदा से, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए विशेष करके अब जब मैं तुमसे दूर रहने वाला हूँ। इसका मतलब विशेष करके सिर्फ संडे आने पर ही परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना है, सिर्फ संडे आने पर ही, सिर्फ पास्टर के पास आने पर ही परमेश्वर का भय नहीं मानना है, उस वक्त भी मानना है जब तुम पास्टर से और परमेश्वर के भवन से दूर हो। मैंने आपको कहा ना कि क्या हमें भय सिर्फ संडे को ही माननी है?
परमेश्वर का डर सिर्फ आज ही मानना है, नहीं, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का भय तुम्हें निरंतर मानना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय कैसे मानना है? निरंतर मानना है, क्योंकि यहाँ वचन कहता है, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब न केवल मेरे साथ रहते हुए, न केवल मेरे साथ रहते हुए, इसका मतलब न केवल परमेश्वर के दास के साथ रहते हुए, कि नहीं पास्टर जी मैं तो बहुत दूर रहता हूँ इन सारी चीज़ों से, नहीं पास्टर जी मैं नहीं जान जाता हूँ उन चुगली में, उन गलत कामों में, उन गलत चीज़ों में। और जैसे ही पास्टर से दूर हुए, परमेश्वर के भवन से दूर हुए, हेलो कहाँ हो? अरे पास्टर जी ऐसा ऐसा कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे? पास्टर जी ऐसा ऐसा कह रहे थे। पास्टर जी के सामने तो हम बड़े वफादार हैं, परमेश्वर के बड़े ईमानदार हैं, जैसे कि हम तो कुछ करते ही नहीं है। हाँ, हम तो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि ना सिर्फ तुम केवल मेरे पास ही रहकर, वरन जब मैं तुमसे दूर रहने पर हूँ, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए, कैसे? डरते और एक बार जोर से, डरते और परमेश्वर के काम को पूरा करते जाओ, परमेश्वर के वचनों को मानते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें एक बात हमेशा नोट करके रखना चाहिए, क्यों? वचन उसका कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। क्या कहता है उसका वचन? मैं तेरे। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? सच बताना, क्योंकि एक जन झूठ बोल रहा है, मैं नहीं देख रही, मेरा परमेश्वर पक्का देख रहा है। कितने जन बाइबल पढ़ते हैं? आप बाइबल पढ़ा करो। अच्छा, कितने जन के पास बाइबल है? क्यों रखे हो आप बाइबल? क्यों रखे हो आप बाइबल? क्यों लिए हो आप बाइबल? 100 पीस में इसको नहीं सजाना है, इसको पढ़ना है। क्या करना है इसको? क्या आप 100 पीस में सजाने के लिए लिए हो, कि सिर्फ दिखाने के लिए लिए हो कि भैया हम तो मसीह है, इसके लिए लिए हैं? कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, इसके लिए लिए हैं? क्यों लिए इसको? पढ़ें और परमेश्वर को जाने। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि पुराने नियम में लिखा है कि मैं तेरे संग हूं, वैसे यीशु मसीह जाते जाते कह गए कि अब मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब जब आप किसी की चुगली करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा बड़ा उदास होता है, बड़ी उसको तकलीफ होती है, बड़ा वो तकलीफ में आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अच्छे चीजों से खुश होता है। वचन कहता है तुम्हारे पास टाइम है ना, चुगली से अच्छा है प्रार्थना में दे दो। बहुत से कहते हैं कि नहीं हमें तो प्रार्थना आती ही नहीं है, चुगली करना बराबर आता है ना। वो किसने सिखाई है? किसने सिखाई है? झूठ बोलना, वो तो आ गया ना। सेम जब हम प्रार्थना करने बैठेंगे तो हमें प्रार्थना करने भी आएगा। जब हम परमेश्वर को याद करने बैठेंगे, ऑटोमेटिक हमारे माइंड में परमेश्वर प्रार्थना करना सिखाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब हम गलत भी करने जा रहे हैं तो प्रभु देख रहा है, हम सही भी कर रहे हैं तो परमेश्वर देख रहा है। इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में उन सारे कामों का प्रतिफल आएगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? उन सारे कामों का प्रतिफल
आएगा। लोग आज परमेश्वर से नहीं डरते, लोग आज इंसान से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से डर मानने वाला बनना है, ताकि परमेश्वर क्या करे, हमारे तकलीफों और हमारे समस्याओं से बाहर निकाल सके। हालेलुया।